नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको आगरा की खबर दिखाएंगे, जहां गृह क्लेश से परेशान होकर एक दिव्यांग महिला ने एक कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद आपको बताएंगे कि पलामू में शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ ही जानेंगे कि कहां 3 बीघे सरकारी जमीन पर उगाई जा रही है अवैध फसल, जिसको डीएम के आदेश पर किया गया सीज। ऐसे ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा के एतमादपुर में गृह क्लेश से परेशान एक दिव्यांग महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। सूचना पर थाना पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और करीब 20 मिनट के कड़े रेस्क्यू के बाद महिला को बाहर निकाला गया। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए भेज दिया गया है। किस सूचना पर पहुंचे थे, क्या कार्रवाई की गई? हमारे फायर कंट्रोल रूम में सूचना मिली ड्यूटी वालों को इस तरह से कि जैन मंदिर के पास में एतमादपुर में एक महिला कुएं में गिर गई। तो कुएं की महिला की सूचना पाते ही हम लोग गाड़ी लेके मैं यूनिट के आनंद फानन भागे। इसी जगह सीओ साहब मौके पे थे और फोर्स मौके था। हम लोगों ने महिला को सबकी मदद से सकुशल गंभीर हालत में रेस्क्यू सुरक्षित है महिला। हाँ, थोड़ा हो रहा था रेस्क्यू, टाइम तो लग गया, 10-15 मिनट तो टाइम लग गया। हाँ, तो लग गया, अब सफल हो गया है। सीओ साहब हॉस्पिटल लेके गए हैं महिला को। और हम भी देखो हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी यहाँ से लेके। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरंगाबाद के महाराजगंज रोड में जेके होटल के नजदीक सिफा इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर सेंटर में शिक्षक दिवस के अवसर पर सामान्य प्रतियोगिता सेंटर 250 विद्यार्थियों के बीच किया गया। पहले स्थान पर 20 विद्यार्थी ने बाजी मारी तथा द्वितीय स्थान के लिए 30 विद्यार्थी चयनित हुए। सभी को शिक्षकों द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये संस्थान लगातार कई वर्षों से बच्चों की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी करवाता है। इस अवसर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर आज कंप्यूटर में नामांकन लेने वाले बच्चों के लिए फ्री नामांकन था, जिसके कारण 25 से 30 बच्चों ने नामांकन कराया। शिक्षक दिवस के अवसर पर गीत, संगीत, नृत्य का कार्यक्रम, बच्चों के बीच शिक्षकों को भी सम्मानित कर किया गया। कार्यक्रम में राजू, नीरज, भीम, रामवृक्ष व निखिल और मधु उपस्थित रहे। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में यूपी पुलिस की फर्जी वर्दी में दरोगा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस में भर्ती कराने पर फर्जी दरोगा हुआ बेनकाब, पकड़ा गया। वर्दी में फर्जी दरोगा सेंटी हल्दौर का है निवासी। थाना कोतवाली शहर बिजनौर से किया गया गिरफ्तार। क्या नाम तुम्हारा? कुमार। पिताजी का नाम? श्री सोमपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? काशीराम कॉलोनी। तो दूसरा गांव कौन सा है तुम्हारा? हल्दौर के पास शेरपुर। अच्छा, कैसे पकड़े गए थे? इन्होंने पैसे के बहाने से बुलाया था, इसलिए पकड़ा गया। अच्छा, कॉल लेटर दिया था आपने इनको? हाँ, फर्जी कॉल लेटर दिया था। कैसा? फर्जी। अच्छा, किसको भर्ती कराने के लिए दिया था? इनके प्रियांशु के भाई को, छोटे वाले को, निखिल को। अच्छा, क्या कहा था? कि मैं नौकरी लगवा दूँगा तेरी पुलिस डिपार्टमेंट को। अच्छा, तो कैसा कॉल लेटर कैसे दिया था? कंप्यूटर वाला टाइप किया हुआ। अच्छा, वर्दी कितनी बार पहनी थी ये? अब पहली बार ही पहली है। नहीं, इससे पहले भी आप गांव में आए थे वर्दी पहन के? हाँ, 1-2 बार पहली है बस। कॉल लेटर कहाँ से बनवाया था तुमने? यहाँ से ही बन रहा है। थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी सेंटी कुमार, जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्दौर का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। 2 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। पूर्व में भी विगत वर्ष या 3,70,000 रुपया एक व्यक्ति से लेकर उसकी भी नौकरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास इसने किया था धोखाधड़ी करने का। उसमें भी मुकदमा लिखा गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
पाकी प्रखंड के सगले में चर्चित स्कूल सनशाइन पब्लिक में 5 सितंबर यानी कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और संचालक राजेश प्रजापति ने बताया कि बच्चों के खेल से बौद्धिक विकास होता है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सभी शिक्षकों को पेन देकर सम्मानित भी किया। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर, डीएम के आदेश पर भूमाफियाओं पर एसडीएम ने अपना कड़ा रुख अपनाया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे भूमाफिया। कई निर्माणाधीन मकान और निर्माण किए हुए मकानों पर चला बुलडोजर। कई बीघे जमीन पर अवैध फसल के खिलाफ लिया गया एक्शन। 3 बीघे सरकारी जमीन पर उगाई जा रही अवैध फसल को किया गया सीज। वहीं सरकारी जमीन पर 2 बीघे अवैध फसल को ट्रैक्टर से जुतवाया गया। जनपद उन्नाव की बांगरमऊ तहसील के माहौलिया गांव में गर्जा बाबा का बुलडोजर। देखिए, ऐसी सूचना बहुत मुझे मिल रही थी कि ग्राम माहौलिया में कुछ लोग हैं जो अवैध निर्माण वहाँ पर लगातार कर रहे हैं। उनको पहले नोटिस भी दी गई थी, विधिक कार्रवाई उनके ऊपर की गई थी, लेकिन उनके द्वारा निर्माण कार्य रोका नहीं जा रहा था। और ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा था वो ग्राम समाज की जमीन पर किया जा रहा था, जिसमें एक मकान बनाया जा रहा था और 2 इमारतें 2 बिल्डिंग्स थी, छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी। तो इसमें फिर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ग्राम समाज की जमीनों को मुक्त कराने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत इस गाँव में फिर कार्रवाई की गई। और जिसमें जो निर्माणाधीन मकान था उसका जो पोर्शन ग्राम समाज में आ रहा था उसको ध्वस्त किया गया। 2 और बिल्डिंग्स जो छोटी छोटी उसी जगह पर बनी हुई थी, उन्हीं लोगों की थी, वो हटाई गई वहाँ से। इसके अलावा ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिस पर ग्राम समाज की ज़मीन पर दीवार बनाकर कब्जा किया हुआ था, वो दीवार हटाई गई थी। और 5 बीघा ज़मीन जो ग्राम समाज की थी उसको उस पर कब्जा कर लिया गया था। उस पर फसल खड़ी थी, तो उस फसल को 2 बीघे फसल को नष्ट किया गया है और बाकी 3 बीघे फसल को सीज करके उसकी नीलामी की कार्रवाई कराई जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के फ्यूचर लीडर्स स्कूल में आज शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां बच्चों ने प्रार्थना स्थल पर शिक्षकों के बारे में कविताएं और सुंदर सुंदर बातें कही। अपने अपने प्रिय अध्यापकों के लिए अपने हाथों से कार्ड बनाए एवं उन्हें गिफ्ट किए और बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं को गुब्बारों एवं फूलों से सजाया। स्कूल डायरेक्टर वीपी सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षक की जरूरत होती है। किसी व्यक्ति को सफल बनाने और सही दिशा दिखाने में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में गुरुकुल परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु को माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। स्कूल के एमडी राहुल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय एवं निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार सिंह ने सभी बच्चों का आभार व्यक्त किया, साथ ही समस्त स्टाफ ने विभिन्न गतिविधियों द्वारा मनोरंजन किया। नमस्कार, मैं वीपी सिंह, फ्यूचर लीडर्स स्कूल बेलसी की ओर से सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आचार्य चाणक्य के इस कथन से आप सभी को पुनः एक बार वाइब कराता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में वास करते हैं। थैंक यू। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र के ब्लॉक मदनपुर संसाधन केंद्र पर सोमवार को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय निपुण भारत शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में भाषा और गणित की लक्ष्य दक्षताओं को हासिल करने हेतु एक आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार करना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण में 50-50 अध्यापकों के 2 समूह में अलग अलग कमरों में ब्लॉक के समस्त ARP के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं कंप्यूटर प्रोजेक्टर का संचालन सचिन मयंक के द्वारा किया गया। इस मौके पर जयराम, योगेंद्र, राजीव, आरिफ, मुकेश, ARP, अवनींद्र, पुष्पेंद्र, रविंद्र कुमार एवं शिक्षक मौजूद रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में तथा माननीय राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के मार्गदर्शन में आज निपुण भारत की प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। इसमें बच्चों की न्यूनतम क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को उनकी जो अधिगम स्तर है उसे बच्चों तक अधिक से अधिक पहुंचाने हेतु तथा हमारे जो प्राथमिक पाठशाला हैं उनकी स्थिति को और सुधार करने हेतु यह कार्यक्रम आज शुरू हमने किया है।
हमारी सभी को शुभकामनाएं। सर ये प्रशिक्षण लगभग कितने दिन तक चलेगा सर? हमारे यहाँ 619 शिक्षक हैं। 619 शिक्षक में प्रत्येक शिक्षक को 4 दिन की ट्रेनिंग देंगे। इस तरह लगभग ये 25 से लेकर 30 दिन का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की आज हमने शुरुआत की थी और काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने देखा है प्रोग्राम जब हमारे ARP काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और शिक्षकों को पूरी तरह तन्मयता से प्रशिक्षण दे रहे हैं और अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि जितना यहाँ से शासन स्तर से ARP को पहुँचाया गया ARP उतना अधिक से अधिक शिक्षकों को पहुँचा और शिक्षक आगे बच्चों को पहुँचा। फिरोजाबाद से दीपक उपाध्याय के साथ सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी फैज सिद्दीकी पलामू जिला कार्यकर्ताओं के साथ पांडू थाना अंतर्गत मुरुमातु ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने दलित मुस्लिम भूमि विवाद पर दोनों पक्षों के साथ बैठकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। सिद्दीकी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मामला उतना विवादास्पद नहीं है जितना इसे भाजपा द्वारा तूल दिया जा रहा है। दोनों पक्षों से बात कर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उक्त भूमि पर मदरसा बनाने की मंशा से जिला प्रशासन को पूर्व में ही अवगत करा दिया था। प्रशासन द्वारा इस मामले को मौखिक रूप से ये कहते हुए टाल दिया गया कि आप लोग आपस में पंचायत बुलाकर इस मामले को निपटा लें। एक अन्य जानकारी में ये भी पता चला है कि मुस्लिम समुदाय के दलित भाइयों को उक्त विवादित भूमि के बदले निकट ही उसके विपरीत दिशा में भूमि देकर घर बसाने की पेशकश की गई थी। सिद्दीकी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि दूसरा पक्ष निर्दोष है, कहीं न कहीं मुसहर समाज के साथ गलत हुआ और इस प्रकरण में दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रोहतास के बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार करने का पुलिस के द्वारा दावा किया गया है। पुलिस का दावा है कि नगर के पूर्व प्रखंड प्रमुख वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव की हत्या में शामिल अपराधियों के लिए गिरफ्तार युवक लाइनर का काम किया है और इसी आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि इसके द्वारा कई खुलासे किए गए हैं और अन्य अपराधी भी इस गिरफ्त में लिए जाएंगे। गिरफ्तार युवक के बारे में जानकारी देने के लिए सासाराम SDPO संतोष कुमार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। 3 लोगों की गिरफ्तारी कल पूर्व प्रमुख हैं करगहर के और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर जब वो खेत में थे तो 2 लोगों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी। वहीं पास एक लड़का को जो इसका लाइव वीडियो बना रहा था, उसी समय तुरंत सूचना मिलने पर करगहर थाना पुलिस द्वारा तुरंत इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो भी इसके द्वारा बताया गया है उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। हत्या क्यों हुई? हत्या का अभी तक जैसा पता चल रहा है कि हत्या किसी ज़मीन को लेके है। पहले भी कुछ समय पहले ज़मीन विवाद को लेके 2 पक्ष में ये चल रहा है, उसी के लिए हत्या। अभी तक के जांच में पता चल रहा है कि ज़मीन को विवाद को लेके ही हत्या हुई है। कितना लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है? प्राथमिकी में 5 लोगों का नाम दर्ज किया गया है, जिसमें 3 लोग अभी जेल में हैं और कहा जा रहा है कि शायद जेल से ही षड्यंत्र करके इनकी हत्या की करवाई गई। सर, इसका क्या रोल दिख रहा है? ये बेसिकली ये लाइनर है, ये जानता है कि वो कब घर से निकले थे, जिनकी हत्या हुई कब घर से निकले थे और कहाँ जा रहे हैं। तो ये इस लड़के ने उसका लाइनअप का काम किया है। हत्यारे को कब तक गिरफ्तारी की? बहुत जल्द हो जाएगा हत्यारे की गिरफ्तारी। हम लोग लगे हुए हैं और लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं कि हत्या कैसे हुई और किसके द्वारा की गई है। इसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द हो जाएगी। हमारी टीम लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सिंगरौली कोतवाली TI अरुण कुमार पांडे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि इनकी टीम बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करती है। इतना ही नहीं, कोतवाली क्षेत्र साहब की छत्रछाया में खुलेआम अवैध कारोबार फल फूल रहा है। आपको बता दें कि मामला बीते दिनों का है, जहां एक बीज विक्रेता प्रहलाद शाह के विरुद्ध कुछ लोगों ने कोतवाली में आवेदन किया था कि प्रहलाद के द्वारा चोरी का सामान बेचा जा रहा है, जिस पर कोतवाली थाने का रिश्वतखोर ASI बृजराज सिंह ने प्रहलाद शाह को फोन करके कहा कि तुम थाने आओ, तुम्हारी शिकायत आई है, और साथ ही धमकी देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब प्रहलाद थाने गया तो ASI ने कहा कि तुम 60,000 नहीं दोगे तो हम तुम्हें चोरी के केस के तहत
अंदर कर देंगे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने रीवा लोकायुक्त को किया था। आज जब एएसआई BR सिंह प्रहलाद शाह से 40,000 की रिश्वत ले रहा था, उसी समय लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एएसआई को पकड़ा गया 4,000 रुपये रिश्वत देते, तो क्या मामला है, क्या निकल गया सर? ये श्री प्रहलाद प्रसाद साहब की खाद बीज भंडार की दुकान है अपने परसोनी में। इन्होंने एसपी लोकायुक्त रीवा संभाग श्री गोपाल सिंह ढाका के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि एएसआई द्विजराज सिंह ये थाना कोतवाली बेड़न में पदस्थ हैं, इनके द्वारा किसी चोरी को प्रकरण को नकद दर्ज करने के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान शिकायत सही पाई गई और उसमें कार्रवाई की गई है। अभी विवेचना जारी है, इसमें आगे जो होगा वो सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।